व्हाट इज अप, डेडमैन सेज इज बैक एंड आई नो सबसे पहला सवाल होगा कि बॉयकॉट का क्या हुआ। तो ये सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ कि बॉयकॉट का क्या हुआ, क्योंकि जो पिछला गेम था आई गेस उसके ऊपर कुछ 25 मिलियन व्यूज आ चुके हैं यूट्यूब के ऊपर। बाकी यूट्यूबर्स भी वीडियोस डाल रहे हैं, उनके वीडियोस के ऊपर 400 के, 500 के, 1 मिलियन। तो मतलब मेरी ऑडियंस दूसरे यूट्यूबर्स के पास जाके वीडियोस देख रही है, तो मैंने सोचा बेटर वे मैं ही वीडियो डाल देता हूँ। दिस इज द वीडियो। एंड अगर तुम बॉयकॉट के फुल सपोर्ट में हो एंड तुमने कल का मैच नहीं देखा, तो आई डोंट थिंक यू शुड बी वॉचिंग दिस वीडियो। बट इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट मी क्लैरिफाई, मैं सामने वाली भिखारी टीम का नाम भी नहीं लेने वाला इस वीडियो में, ना ही कल के मैच का कोई एनालिसिस वगैरह होगा। दिस इज अ डिफरेंट वीडियो। ये इंडियन टीम के फ्यूचर के ऊपर वीडियो है, ठीक है। ये उस बारे में वीडियो है ही नहीं जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, ठीक है। भिखारियों को हम लोग बिल्कुल एड्रेस नहीं करेंगे। हम अपने देश के बारे में बात करेंगे, हिंदुस्तान के बारे में बात करेंगे, इंडिया के बारे में बात करेंगे, भारत के बारे में बात करेंगे, अपने प्लेयर्स के बारे में सिर्फ बात करेंगे। भिखारी कटोरा लेके ये ऐसे लोगों से हम बात नहीं करते, एज सिंपल एज दैट। तो या मेरे सामने इश्यूज की लिस्ट है। द इशू नंबर 1 वाज कैचिंग इशू। देखो, बहुत ज्यादा कैचिंग कैचिंग ये इतना गलत कैसे हो सकता है। मतलब गलत तो हो सकता हो क्योंकि इतने दिन वीडियो नहीं डाला, तो ऑफकोर्स स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, और इस वीडियो में बहुत सारे होंगे। इसलिए मैंने सोचा है मैं इस वीडियो को ना ऐसे रॉ अपलोड करूंगा, कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई मीम्स नहीं, कुछ नहीं। मेरे को पता है बहुत सारा मेरा ऑडियंस बेस जो है वो ऐसे ना, ऐसे मतलब गुस्से से भर जाते हैं, माँ की गालियां सीधा, कि भाई क्यों मीम्स नहीं आएंगे। अगले मैच से मीम रिव्यू डाल रहा हूँ, ये मैच मीम रिव्यू लायक नहीं था तो नहीं डाल रहा हूँ, अगले मैच से डाल रहा हूँ, ठीक है। मीम रिव्यूज, कैचिंग इशू भाई, कैचेस, लाइक इंडियन टीम कब से कैचेस ड्रॉप करने लगी। आई डोंट थिंक हम लोग कैच ड्रॉप करने वाली टीम है यार। ऑस्ट्रेलिया के बराबर हम लोग का नाम आने लगा था आई गेस सिंस सुरेश रैना, विराट कोहली जैसे प्लेयर्स टीम के अंदर आ गए। हम लोग कब से कैच ड्रॉप करने लगे यार। हमारा स्लिप कॉर्डन कितना सही था, मतलब टेस्ट का हमारा स्लिप कॉर्डन याद करो, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, पुजारा, मतलब कितने स्ट्रॉन्ग हैंड्स थे ये। अभिषेक शर्मा यार 2 कैचेस ड्रॉप हो गए आई गेस। बंदे को लाइक अब कुछ बोल भी नहीं सकते यार, बैटिंग इतना बढ़िया करता है। बट भाई ये कैचेस थोड़े महंगे हो सकते थे, क्योंकि कैचेस तुमको मैचेस जिताते भी है एंड वर्ल्ड कप्स भी जिताते हैं। क्योंकि लॉन्ग ऑफ सूर्य कुमार यादव अगर ना होता तो वर्ल्ड कप ही हमारे पास ना होता, एज सिंपल एज दैट। मतलब 2024 का पूरा जो रैंटिंग निकलती ना, मैं अब बताता हूँ तुम लोग को। इस टीम में अभी अक्षर पटेल खेल रहे, वो इस टीम का पार्टी ना होते, क्योंकि वर्ल्ड T20 2024 में बहुत बुरी बॉलिंग की थी अक्षर पटेल ने। उसके बाद कुलदीप यादव ने जो बॉलिंग की थी वो भी बहुत बुरी बॉलिंग थी उस वर्ल्ड T20 के फाइनल में। तो अगर सूर्य कुमार यादव वो कैच ना पकड़ते, तो बहुत सारे प्लेयर्स का उसी मैच में करियर खत्म हो जाता। सिर्फ विराट, रोहित और जडेजा नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे निकल जाते पत्तों की तरह। तो आई गेस भाई कैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं T20 के गेम में, एंड यहाँ पर बहुत बुरी गलती हुई। एंड ये गलतियां यहाँ पे, ठीक है, मैं आता हूँ इस टॉपिक के ऊपर आगे आता हूँ। सेकंड हम लोग आते हैं भाई डेथ बॉलिंग के ऊपर। डेथ बॉलिंग बहुत बुरी है हम लोग की, लाइक ये क्या कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग खेल रहे हैं। अर्शदीप सिंह नहीं है यार टीम के अंदर, अर्शदीप सिंह। तुम अर्शदीप सिंह के बिना टीम सोच कैसे लिया। आई मीन अर्शदीप सिंह तुम्हारा वो बॉलर है जिसने तुम्हें वर्ल्ड T20 के फाइनल, अब तुम ये देखोगे कि मैं वर्ल्ड T20 का फाइनल बहुत बार बोलूंगा, क्योंकि ये बोलना जरूरी है। उस गेम की वजह से, उस फाइनल गेम की वजह से इंडियन टीम की वैल्यू T20 में यहां से यहां चली गई। वरना 2007 के बाद क्या कर रहे थे हम लोग T20 वर्ल्ड कप्स के अंदर, फाइनल्स खेल रहे थे, सेमीफाइनल्स खेल रहे थे, जीत नहीं रहे थे ना। जीता हमने कुछ नहीं, उसमें वेस्ट इंडीज का नाम था। इंग्लैंड बैसबॉल कर करके 2022 का वर्ल्ड T20 से मरते पड़ते गिरे, चलो कुछ तो जीता वो लोग ने 2022 का। बट लाइक वो लोग का भी नाम था यार। हम लोग कितना पीछे रह गए थे, मतलब राजस्थान रॉयल्स बन गए थे हम लोग T20 के, कि पहला वाला जीता उसके बाद कुछ नहीं, बट या फाइनली ये जीता, तो इंपॉर्टेंट था। तो अर्शदीप सिंह जिस बंदे ने वो इंपॉर्टेंट ओवर डाला था, 19th ओवर आई गेस या फिर 18th ओवर, मुझे याद नहीं आ रहा, आई गेस इट वाज अर्शदीप, बुमराह, हार्दिक, या फिर बुमराह, अर्शदीप, हार्दिक। फाइनल के ओवर्स कैसे डाले गए थे मुझे कोई सीक्वेंस बताओ। बट ये अर्शदीप पाजी ने जो ओवर डाला था, दैट वाज भाई बेहतरीन ओवर था यार, कितना बेहतरीन ओवर था। उस बंदे को तुम स्क्वाड में नहीं ले रहे। हमारी डेथ बॉलिंग है दुबे, बुमराह एंड हार्दिक। इसमें से अगर बुमराह का किसी दिन बुरा निकल जाए, और किसी दिन क्या आज ही निकला एग्जैक्टली, आई मीन ये बहुत अच्छा हुआ कि ये पहले ही हो गया 2026 वर्ल्ड T20 से पहले, क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक ही वर्ल्ड T20 2026 है। तुम लोग को पता है मुझे इंडियन टीम के फ्यूचर के बारे में सोचने में कितना मजा आता है। द थिंग इज
क्या तुम लोग सोचते हो कि वर्ल्ड कप 2000 का 2027 जो होगा ओडीआई का, उसमें ये बॉलिंग लाइनअप जाए? ऑब्वियसली भाई नहीं जाने वाली। ये ओडीआई की बॉलिंग लाइनअप थोड़ी है। बट क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि जो वर्ल्ड T20 2026 होगा, क्या उसमें ये बॉलिंग लाइनअप जाएगा? आई गेस आंसर कहीं कहीं पे हार है। क्यों, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो वर्ल्ड कप जो 2024 का हुआ था, उसके बाद ये हमने बॉलिंग लाइनअप ऑलमोस्ट सेम रखी है। अक्षर को हम लोग लेके चल रहे हैं, हार्दिक, बुमराह, आई मीन बहुत सारे बॉलर्स वही है जो वाला फाइनल खेले थे। तो तुम चाहोगे अगले वर्ल्ड कप का वो लोग फाइनल खेले? ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, T20 तो मेक सेंस, राइट? दोनों फॉर्मेट सेम है भाई, और क्या लॉजिक दू। एंड थर्ड लॉजिक, दुबई एंड इंडिया। अगर हम लोग चाहे तो हम लोग दुबई जैसे पिचेस आराम से बना सकते हैं, एकदम आराम से। फिर जो ड्यू फैक्टर होता है वो दुबई इंडिया ऑलमोस्ट कई कई जगह पे सिमिलर होता है, लाइक बेंगलुरु और दुबई सेम, कोई फर्क नहीं होता। वानखेड़े में थोड़ा थोड़ा ऐसे, मतलब कभी कभी सिमिलर हो जाता है, कभी कभी थोड़ा अलग हो जाता है। कोलकाता के अंदर अगर ड्यू आती है ईडन गार्डन्स में, तो अगेन लाइक काइंड ऑफ सेम कंडीशंस हो जाती है। तो द थिंग इज, माय होल पॉइंट इज, अगर हम लोग चाहे तो एग्जैक्टली ये दुबई में जो एशिया कप हो रहा है वो हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकते हैं 2026 के वर्ल्ड T20 में। बट क्या हम लोग ऐसे बॉलिंग लाइनअप के साथ जाना चाहेंगे? दुबे, हार्दिक, बुमराह, एंड उसमें बुमराह और हार्दिक का थोड़ा सा बुरा दिन निकला, एंड थैंक गॉड मैं बोलता हूँ कि आज ही निकला, क्योंकि आज ही क्लियर हो गया कि जब इनका बुरा दिन निकलेगा तो ये होगा। क्योंकि मैं एक बात बोलता हूं, सामने के भिखारी ना बहुत बुरा खेले हैं बीच बीच में, इसलिए हम लोग आज बच गए। वरना कोई ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम होती, कोई साउथ अफ्रीका जैसी टीम होती, इंग्लैंड होती, यहां पर मैं लिख के दे रहा हूं 210 से 220 बनने थे। इतनी बुरी बॉलिंग, इतनी बुरी फील्डिंग और इतने चांसेस हमने उनको दिए। कितने रनआउट्स तो ऐसे ही मिस हो गए। लक तो बिल्कुल साथ नहीं था, बट इंडियन टीम लक में बिलीव करती है नहीं। लक अगर साथ में होता तो वर्ल्ड कप 2023, खैर छोड़ो, लक की बातें नहीं करते। बट द थिंग इज, लक बिक के ऊपर कुछ नहीं होता, ठीक है? मेहनत से होता है सब कुछ। वो सूर्य कुमार यादव ने जो कैच लिया था उसके ऊपर भी रोहित शर्मा ने स्टेटमेंट दी थी कि भाई सूर्या 100 कैचेस पकड़ता है ऐसे दिन के, तब उसने जाके वो पकड़ा, वो चिपका नहीं है। तो द थिंग इज, लक के ऊपर तुम लोग कैसे डिपेंड रह रहे हो यार? ये लक से हम लोग चल रहे हैं क्या? अर्शदीप सिंह को परमानेंटली टीम के अंदर होना चाहिए यार, परमानेंटली। लाइक कैसे भी पिच हो, जो रवि शास्त्री का डायलॉग था, दैट कंप्लीटली मेक सेंस कि पिच को हटाओ गेम से, खिलाओ भाई। 10 विकेट लेने अगर T20 खेल रहे हो तो। आज इतनी बुरी बॉलिंग कर रहे थे, लाइक लिजिट बहुत बुरी बॉलिंग यार। तो आई डोंट थिंक हम लोग इस कॉम्बिनेशन के साथ जा पाएंगे अगले वर्ल्ड T20 में, बिकॉज दिस इज नॉट द कॉम्बिनेशन आई रियली वांट टू सी। ठीक है, ये अर्शदीप सिंह के लिए मैं ऐसे एक अर्जी डाल रहा हूं कि माय बॉय डिजर्व्स दैट स्पॉट यार। फिर उसके बाद बुमराह, द बुमराह इशू। आज जो बुमराह ने किया लाइक बहुत बुरा दिन गया है बुमराह का। लाइक प्रोबेबली वन ऑफ वर्स्ट डेज इन बुमराह's करियर। रुको, बाल सही है मेरे, सब सही है, ओके। प्रोबेबली लाइक वर्स्ट वर्स्ट बॉलिंग स्पेल उसकी लाइफ की होगी, ठीक है? बट द थिंग इज, क्या इसके ऊपर टीम से निकाल दोगे? बोला अरे घंटा भाई, बुमराह जैसा कोई पैदा भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। द इशू इज, मे बी बुमराह इज नॉट द प्रॉब्लम। अब मुझे नहीं पता ये डिसीजन कौन लेता है। ये बुमराह का खुद का डिसीजन होता है, ये कैप्टन का डिसीजन होता है, ये सिलेक्टर का डिसीजन होता है, ये कोच का डिसीजन होता है, मेंटर का होता है, ये बॉलिंग कोच का होता है, आई डोंट नो। बट जिसका भी ये डिसीजन होता है कि जब वीक टीम सामने हो तो हम बुमराह को रेस्ट करा देते हैं, इट्स लाइक वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन यू कैन एवर टेक। क्यों, ये मैं बता, मैंने टेक क्यों बोला? टेक बोला कर नगद है भाई। मैं बोल रहा हूं जब जब भाई मैं 1 महीने के बाद कैमरे के सामने मुंह खोल रहा हूं यार, मैं क्या करूं? ठीक है चलो, होता है, उसके ऊपर आएंगे हम लोग बाद में। द थिंग इज, बुमराह के साथ ये इशू क्यों हो रहा है ये मैं काफी बार नोटिस कर रहा हूं। उसको एक गेम खिलाते हैं, फिर एक गेम रेस्ट दे देते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्रेजाइल है भाई। अगर वो खेलेगा नहीं तो उसको गेम एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? मैं तुम्हें एक सिंपल बात बोलता हूं, बुमराह नेट्स के अंदर रिकी पॉन्टिंग को भी बॉलिंग कर ले नेट्स के अंदर, और वो मैच के अंदर आके ओमान के सामने बॉलिंग कर ले, तो ये से बेटर ये है। ये मैं एक नॉन क्रिकेटिंग फैन को कैसे एक्सप्लेन करूंगा, आई डोंट नो, बट आई होप यू गेट माई पॉइंट, राइट? कि नेट्स वाली प्रैक्टिस से मैच प्रैक्टिस कई गुना बेहतर है। एंड लास्ट गेम में हमने देखा
भाई विकेट्स नहीं गिर रहे थे, सामने कोई टेस्ट प्लेइंग जैसे 20 साल से टेस्ट खेल रही है, 100 साल से टेस्ट खेल रही है, ऐसी टीम है हमारे सामने, ऐसी बॉलिंग चल रही थी। वो तो हार्दिक ने ऐसे कैच लिया लपका, वरना वो गेम भी ऑलमोस्ट हम लोग ले जाते भाई लास्ट के 3-4 बॉल तक। आई मीन सामने कोई भी टीम होती तो खत्म था यार। एक बुमराह के बिना ऐसी कैसी कंडीशन हुई जा रही है। एंड बुमराह को अगर हमें रेस्ट ही कराना है तो मतलब फिर क्यों ही खिला रहे हो, अगर इतना डर रहे हो तो कि इंजरी हो जाएगी, रेस्ट कराना चाहिए ऐसा वैसा। लाइक व्हेन वाज द लास्ट टाइम इन मुंबई इंडियंस कि अब देखो कोई मैं ऐसे किसी टीम को वगैरह टारगेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ एंड वो भी मैं मुंबई इंडियंस की तारीफ ही करूंगा आगे जाके, जस्ट लिसन टू मी, ठीक है। व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि बुमराह अनफिट नहीं है, ही इज इन द 15 एंड बुमराह को बोला कि मत आ, रहने दे। व्हेन वाज द लास्ट टाइम ऐसे मतलब कंजिक्यूटिवली हुआ कि एक गेम खिलाया अभी थोड़ा रुक जा, अगला वाला खिलाया अभी थोड़ा रुक जा, उसके अगले। ऐसा कब हुआ था मुंबई इंडियंस के अंदर ऐसे 3 गेम्स बताओ मुझे लगातार, जैसे 3-4 ऐसे मिस कर दिए कि भाई अब फ्रेजाइल और रुक जा, नेवर, राइट। तो यहाँ क्यों नहीं? टेस्ट टूर में एक एक टेस्ट बंदे को बाहर रख रहे हैं, ओडीआई में अचानक से बोलते हैं कि मत खेलो। चैंपियंस ट्रॉफी आई गेस बुमराह भाई नहीं खेले थे, बट दैट वाज इंजुरी फिटनेस का कुछ तो हुआ था, मुझे याद आ रहा है अभी, मैंने तो वीडियोस बनाए यार, तो मुझे तो कोई कुछ बोल भी नहीं सकता कि ये रील से क्रिकेट देखने वाले मैं, भाई मैं सब कुछ देखता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा 1 महीना आउट ऑफ फॉर्म था, वो चलता है। द थिंग इज बुमराह को ना ये लोग कांच के शोपीस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। दे आर ट्रीटिंग बुमराह लाइक माई सिल्वर प्ले बटन। मेरा जो सिल्वर प्ले बटन है वो कवर्ड में पड़ा हुआ है एंड मैंने कल मैं ना साफ करके वापस रख रहा था मेरे दोनों भी जो सिल्वर प्ले बटन है, तो मम्मी बोलती है कबर्ड में क्यों रख रहा है, इट्स अ शो पीस, डिस्प्ले इट। एंड अचानक मेरे दिमाग में ऐसे स्ट्राइक हुआ कि रख के क्या करूंगा कबर्ड के अंदर, दिस आर नॉट ह्यूज अवार्ड्स और समथिंग, राइट। ऐसी क्या बड़ा बड़ा तीर मार लिया भाई मैंने, मे बी 2021 में कर लेता तो बड़ा तीर होता, क्योंकि उस टाइम पे लॉन्ग फॉर्म का आता। अभी हर तीसरे घर में सिल्वर प्ले होगा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के अंदर। तो क्या वैल्यू है इस चीज की? एग्जैक्टली ये लोग बुमराह के साथ कर रहे हैं। आई नो प्रिटी बैड एग्जांपल, बट शोपीस थोड़ी है यार बुमराह जो गिर जाएगा टूटेगा ऐसा वैसा। शोपीस है, उसको डिस्प्ले होना होगा। ताजमहल को जब फॉरेनर्स आते हैं तो ताजमहल को ढक के रखते हैं क्या हम लोग कि नहीं भाई नहीं दिखा सकते, बहुत ही ज्यादा महंगा है, नहीं नहीं भाई देखो, वो ताजमहल की ड्यूटी है कि अब उसको शाइन करना पड़ेगा, देश की इज्जत बढ़ानी ही पड़ेगी। आई डोंट गेट दिस होल पॉइंट यार कि फ्रेजाइल है ये है वो। व्हेन वाज द लास्ट टाइम तूने सुना था कि ब्रेटली ऐसा कुछ गेम मिस कर रहा है, मेगरा मिस कर रहा है, डेल स्टेन का इंजुरी करियर खा गई, बट बंदा फिर भी खेलता रहा खेलता रहा खेलता रहा, टेस्ट खेलता था, ओडीआई खेलता था, T20 खेलता था। उस बंदे ने करियर सैक्रिफाइस कर दिया, इतना खेला इंजुरी के अंदर ही। सो ये क्या चल रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा। इसी वजह से उसके नो बॉल्स गिर रहे हैं, वो नो बॉल्स इश्यू वापस आया है बुमराह का नो बॉल्स इश्यू छोड़ो, उसका फुल टॉस का इशू वापस आ गया। एक टाइम था ना जब मैं बुमराह का इतना बड़ा फैन नहीं था, अब ऐसा टाइम आ गया कि मेरे पास बुमराह का ये है, बुमराह की फोटो फ्रेम है मेरे पास, बहुत कुछ है। नाउ आई एम अ कट्टर बुमराह फैन, ठीक है। बट एक टाइम था जब लोग ना बुमराह और मलिंगा के बीच में कंपैरिजन करते थे, बहुत ऐसे नया नया था तब बुमराह, एंड ऐसे अभी अभी स्टार बना था। आई थिंक इट वाज 2017 या फिर 19, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, या फिर 18, कोई तो साल था जिसमें हेवी कंपैरिजन चल रहा था बुमराह वर्सेस मलिंगा। तब मैं बोलता था कि भाई मलिंगा मतलब मुझे एक ना दोस्त ने पूछा था, या फिर हाँ फेसबुक पे टैग करके मेरे एक दोस्त ने मुझे पूछा था, एक पोस्ट थी कि हुज बेटर मलिंगाज यॉर्कर्स और बुमराज यॉर्कर्स, उसके ऊपर मैंने ऐसे सैवेज कमेंट लिखा था, मलिंगाज यॉर्कर्स आर एनी डे बेटर देन बुमराज हाफ वॉली फुल टॉसेस। समझ रहे हो तुम मैं क्या कह रहा हूं? भाई बुमराह ना लिजिट फुल टॉस डालता था पहले, इतना पैर, ये ऐसा पैर है ना बैट्समैन का, तो यहां तक फुल टॉस, उस पर विकेट मिल जाता। आई मीन दैट्स टेक्निकली अ यॉर्कर, बट मलिंगा का अनप्लेएबल यॉर्कर होता था, ठीक है। वो बुमराह नेल नहीं कर पा रहा था अपने करियर के स्टार्ट में, बट ही नेल्ड इट फर्दर। आगे जाके बुमराह डिड इट, बुमराह ऑन पॉइंट मारते मारते ही एब्सोल्युटली नेल्ड इट, अभी ही इज अ बीस्ट। द प्रॉब्लम इज इस गेम में फिर से फुल टॉस गिरने लगे। इस गेम को जाके रिवाइंड करो और सिर्फ बुमराह का स्पेल देखो कितने फुल टॉसेस गिरे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गेम एक्सपीरियंस ही नहीं मिल रहा ना बंदे को, खेलने ही नहीं भेज रहे।
इतना मौल्यवान हो चुका है हमारे भाई कि खेलने ही नहीं भेज रहे। आई डोंट थिंक ये बुमराह का कॉल है। आई डोंट थिंक कोई प्लेयर कॉल ले सकता है कि मुझे खेलना है या फिर नहीं। अगर प्लेयर कॉल लेने लगे ना तो सीधा रिटायरमेंट के फॉर्म मिलेंगे हाथ में। आई गेस ये कोचेस का ही कॉल होगा या फिर सिलेक्शन कमेटी का होगा। आई डोंट नो ये किसका कॉल होता है। डू लेट मी नो। कैप्टन कैप्टन का होता है या फिर किसी का भी होता है। आई डोंट नो, बट जो भी ये लोग कर रहे हैं ये गलत है भाई। दिस इज अ मल्टी नेशनल टूर्नामेंट, उसके अंदर भी अगर बंदा नहीं खेल पा रहा, बायलैटरल सीरीज पूरी ना खिलाओ भाई। टेक्निकली खेलनी तो वो भी चाहिए, बट लाइक पूरी ना खिलाओ, नहीं फर्क पड़ता। बट मल्टी नेशनल टूर्नामेंट में एक भी गेम मिस करना, आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस मेरे भाई। कोई भी गेम हो, किसी भी टीम के सामने हो, ही हैज टू प्ले इट, वरना रिदम कहां से बनेगा। रिदम छोड़ो, सामने वालों का भी तो सब कुछ बदल जाता है। आई मीन मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। चलो इमेजिन सामने वाली टीम 130 बुमराह टीम के अंदर है और सामने वाली टीम, अभी बुमराह अच्छी बॉलिंग कर रहा है। ये कल का बुरा दिन था, उसको इग्नोर कर दो। बुमराह इमेजिन कर लो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ठीक है। बुमराह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो बुमराह ने रोक के रखा है। 17 ओवर में सामने वाली टीम के 130 के ऊपर 4 है। तो अभी हार्दिक जो अगली बॉलिंग डालने आएगा, वो में भी अपनी नेचुरल बॉलिंग करे और विकेट के लिए जाए। हर बॉलर के पास ना दो बॉलिंग की स्टाइल होती है। एक होता है विकेट लेने का स्टाइल, एक होता है रन्स बचाने का स्टाइल। अगर बुमराह टीम के अंदर है, आई एम 110% श्योर कि हार्दिक अपनी विकेट लेने वाली जो बॉल होता है ना वो डालेगा। बट जिस दिन बुमराह नहीं होता, उस दिन सिर्फ बुमराह नहीं होता टीम में, फिर हार्दिक भी एक अलग बॉलर बन जाते हैं। नाउ ही इज कंफ्यूज्ड कि अगर मैं मेरी विकेट लेने वाली बॉल डालने गया और उसके ऊपर 2 छक्के पड़ गए, ये ओवर अगर एक्सपेंसिव हो गया, तो अगला ओवर बुमराह बचाने आने वाला नहीं है। अब कोई भी आ सकता है अगला ओवर डालने, दुबे आ सकता है एंड वो भी 21 रन खा सकता है। तो हार्दिक फिर सोचेगा मैं नहीं लेता विकेट, मैं ना अपनी डिफेंसिव बॉलिंग पे चला जाता हूं, मैं ऐसे बॉल डालता हूं जिसके ऊपर रन्स ना बने। एंड फिर एक बंदा जो ड्रॉप हुआ है उसके साथ 3 और जो बॉलर है उनका अप्रोच भी चेंज हो गया। तो ये होता है बार बार कि आज ये लोग अलग बॉलर से, आज ये लोग अलग बॉलर से। अगर झूठ लग रहा है, जाके इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में मोहम्मद सिराज की बॉलिंग देख के आओ। जिस गेम में बुमराह था, जिस गेम में बुमराह नहीं था, जाके ना खाली देखो, तुम समझ जाओगे। सिराज की बॉलिंग में ना ऐसे उछल उछल के झलकेगा तुमको कि मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। सो लाइक बुमराह का बहुत बड़ा इशू है एंड ये बुमराह का पर्सनल इशू नहीं है, ये टीम का इशू है। क्योंकि अब हाँ, मुंबई इंडियंस की तारीफ करनी थी। मुंबई इंडियंस उसको नहीं ऐसे फ्रेजाइल मटेरियल की तरह ट्रीट करती। तू जा और खेल, जितने भी गेम्स है तुझे खेलना है, अगर तू फिट है यू विल प्ले, दैट्स लाइक फॉर श्योर। तुम क्रिकेटर हो, तुम्हें खेलना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। विराट कोहली, मुझे नहीं याद कि विराट कोहली वॉज 100% फिट एंड ऐसे गेम्स, मतलब ये मत खेलो, अगला खेलो, ये मत खेलो, मुझे नहीं याद आ रहा। लाइक इफ यू आर अ क्रिकेटर तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। लाइक बॉलीवुड में कभी कभी बोला जाता है ना भाई, बॉडी के ऊपर ही सब कुछ नहीं होता, लुक सब कुछ नहीं होता। भाई वो फील्ड ही वैसे, उसमें होता है यार, उसमें होता है। अगर तुम्हारा रोल डिमांड कर रहा है कि तुम्हें लाइक जॉन सीना का रोल प्ले करना है, तो तुम्हें एब्स बनाने पड़ेंगे। तुम बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पे ये नहीं बोल सकते कि हेल्दी जॉन सीना भी हो सकता है ऐसा, फिर वैसी पिक्चर बनाओ। अगर जॉन सीना की बायोपिक बन रही है तो 6 पैक एब्स बनाने पड़ेंगे बंदे को, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अगर तुम फिट हो, यू विल हैव टू प्ले, एज सिंपल एज दैट। ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। बाकी मेरा कोई काला कुत्ता भी नहीं सुनता, वो बात अलग है। अभी अगले इशू के ऊपर आते हैं। संजू सैमसन की स्ट्रगल। संजू सैमसन, सैमसंग बोला ना मैंने फिर से, सॉरी। संजू सैमसन पिछले गेम में भी मैंने क्लियरली पूरा नोटिस किया था, बॉय वाज स्ट्रगलिंग बैड, बट सब लोग को बहाना मिल गया कि पिच स्लो है, बाकी सब लोग स्लो खेल रहे हैं, बाकी लोग भी बुरा खेल रहे हैं, तो इट वाज अ गुड नॉक। एंड मैं पर्सनली तुम्हें इतना कहूंगा कि इट वॉज अ बेटर देन एवरेज नॉक, इट वॉजंट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉक। क्योंकि संजू कितनी भी बुरी पिच हो, 35 बॉल के ऊपर नहीं लेगा। वो संजू सैमसन था ही नहीं, वो काफी स्क्रैची इनिंग्स चल रही थी, क्लियरली दिख रहा था। उसने इंडिया को बचा, बिल्कुल बचा, मैन ऑफ द मैच जीता, बिल्कुल जीता। बट दैट्स नॉट द संजू सैमसन वी नो। एंड इसके ऊपर अब कैसे मैं संजू को ब्लेम करूं। अभी कल का जो भी गेम हुआ उसमें संजू इतना बुरा क्यों खेल रहा है, क्योंकि वापस वही हुआ उसके साथ।
तुम बताओ, ये सैमसन का करियर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, राइट? इतने साल रोना चल रहा था, या जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर, नहीं मिल रहा मौका, मौका मिल रहा है बंदा बुरा कर रहा है, वापस ड्रॉप हो रहा है, फिर से आ रहा है, मौका मिल रहा है बुरा कर रहा है, ये कंटिन्यू चल रहा था। कब ऐसा हुआ जब उसका नाम अचानक से प्राइम बन गया, द साउथ अफ्रीका सीरीज, राइट? क्यों ऐसा हुआ? लगातार ओपनिंग करने को मिली, लगातार, एंड प्रॉमिस मिला था कि तुझे कभी ड्रॉप नहीं करेंगे, जाके खेल, जैसे खेलना है खेल। नेचुरल पोजीशन मिली जो आईपीएल में मिलती है, टॉप ऑर्डर। बंदे ने फोड़ दिया, बंदा अपने लाइफ के बेस्ट फॉर्म में था, अचानक उसको आके बोला जाता है तो फिनिशर बन, जो कि वो नहीं है नेचुरली, वी कैन क्लियरली सी इट। ठीक है, वो नहीं है नेचुरल फिनिशर, हर कोई नहीं होता नेचुरल फिनिशर, एंड दैट्स कंप्लीटली ओके। तुम कल जाके अभिषेक शर्मा को बोलोगे भाई जाके फिनिशिंग करो, वो नहीं कर पाएगा। जिसको पता नहीं, अभिषेक शर्मा ने दिल्ली डेयर डेविल्स में अपना करियर स्टार्ट किया था, एंड दिल्ली डेयर डेविल्स के लिए आई गेस अभिषेक शर्मा ने अपनी पहली इनिंग्स एज अ फिनिशर ही आया था, जितना मुझे याद आ रहा है, छक्का चौका लगाया था ऐसा। बट नेचुरली बंदा क्या है, ओपनर, उसको वहीं पे खेलना था। रोहित शर्मा का बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, रोहित शर्मा हैड अ स्ट्रगलिंग करियर। रोहित शर्मा का कितने साल ट्रायल बेसिस पे करियर चल रहा था। जिसको नहीं समझ में आ रहा, मैं एक छोटा मोटा एग्जांपल देता हूँ, ज्यादा बेटर एग्जांपल नहीं है मेरे पास, बट एक अच्छा सा एग्जांपल है। शिवम दुबे ले लेते हैं हम लोग। शिवम दुबे अभी के साथ थोड़ी थोड़ी बॉलिंग कर लेता है, विकेट्स कभी आ गए तो आ गए। रोहित शर्मा वॉज अ बेटर बॉलर देन शिवम दुबे ऑफ कोर्स, बट लाइक, मतलब दोनों को एक साथ रख सकते हो कि दोनों के ऊपर अटैक हो सकता है, बट रोहित शर्मा के पास हैट्रिक भी ठीक है, बॉलर रोहित शर्मा के एंड पे हम लोग नहीं जाते। दुबे ने भी वर्ल्ड टी20 के फाइनल में एक बहुत ही बेहतरीन नॉक खेला था। दुबे ने बहुत अच्छे अच्छे नॉक्स खेले वर्ल्ड टी20 2024 के अंदर। सेम रोहित शर्मा ने किया था 2007 वर्ल्ड टी20 के अंदर, बट आफ्टर दैट रोहित शर्मा वॉज फॉलिंग अपार्ट। रोहित शर्मा ने जिम्बाब्वे और श्रीलंका, ऐसी एक ट्राई सीरीज हुई थी 2008 या 2010 वाली, वो एग्जैक्टली नहीं मुझे याद, बट उसी टाइम पे तब रोहित शर्मा ने ना बहुत अच्छी इनिंग्स नॉक्स खेली थी। एमआरएफ की बैट लेके आते थे तब रोहित शर्मा, अनशेव्ड रोहित शर्मा, ठीक है। बट ऐसे कोई ठीक एक सिंगल लाइन पे करियर नहीं चल रहा था रोहित शर्मा का, बहुत अलग चलता था। ही वॉज नॉट दैट रोहित शर्मा जो हमने 2019 के बाद रोहित देखा, ठीक है। रोहित शर्मा के 3 फेजेस है एक्चुअली, बट द फेज वन वॉज लाइक कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, यू कैन डिसाइड कि कहाँ जाएगा बंदा। लाइक अभी दुबे के बारे में तुम कुछ नहीं बोल सकते कि बंदा आगे जाके लेजेंड हिटर बनेगा या फिर भूल जाएंगे सब लोग। तिलक वर्मा के बारे में तुम नहीं बोल सकते कि लेजेंड बनेगा या फिर भूल जाएंगे सब लोग, यू आर नॉट श्योर। सब लोग को टैलेंट पता है, कैलिबर पता है, बट श्योर नहीं हो तुम लोग। एग्जैक्टली वैसा एक रोहित शर्मा का दौर था। फिर 2013 में ही गॉट हिज नेचुरल पोजीशन डिस्कवर्ड, ओपनिंग। बंदा बिलो एवरेज या फिर बेटर देन एवरेज करियर फिनिश करता। अगर रोहित शर्मा कभी ओपनर ना बनते तो उनका करियर 6 on 10 पे खत्म हो जाता। बट नाउ ही विल फिनिश हिज करियर, जैसे भी वो फिनिश हो, एज अ 9.5 out of 10 एज एन ओडीआई बैट्समैन एटलीस्ट। बहुत पीक पे फिनिश करेंगे। जब भी ओडीआई क्रिकेट की बातें होंगी, ओडीआई फॉर्मेट की बातें होंगी, ओडीआई वर्ल्ड कप्स की बातें होंगी, तब रोहित शर्मा का नाम आएगा, सबसे पहला आएगा। द थिंग इज, ऐसी पोजीशन देने में ना कैप्टन का बहुत बड़ा हाथ होता है, कोच का बहुत बड़ा हाथ होता है। संजू को मिल चुका था एंड उससे वो वापस ले लिया गया। एंड किस लिए लिया गया वी ऑल नो, एंड उस बेचारे को मैं टारगेट नहीं करना चाहता। मैं क्या बोलूं, वाइस कैप्टनसी दी गई वो अलग से, वो ठीक है, चलो उस चीज के ऊपर मैं नहीं जाता। वो उसकी किस्मत है, उसको मिला, ही इज डूइंग गुड, दैट्स ओके। बट संजू के साथ अनफेयर हुआ, बहुत गलत हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आता हूं मैं, तिलक वर्मा, उसके साथ भी सेम हो रहा है। पिछले गेम में नंबर 7 या 8 पे बैटिंग आई, फिर यहां पे अभी कुछ अलग पोजीशन, अभी अगले आने वाले मैचेस में अलग पोजीशन मिल गया। आई नो दैट, आई 100% नो दैट। लाइक ये एक लिस्ट मैंने बनाई है, संजू, सूर्या, तिलक, अक्षर पटेल, इनके साथ टीम क्या कर रही है, आई एम ऑनेस्टली नॉट गेटिंग इट। ये 4 प्लेयर्स टीम में ना फिलर्स की तरह है। जो एनिमे फैंस है, जो लोग एनिमे देखते हैं, उनको फिलर क्या होता है वो पता है। बट लाइक फिलर अगर मैं तुम्हें समझाने चाहूँ ना, तो एक ऐसी चीज जो लाइक है तो भी ठीक है, बट ना होती तो भी ठीक ही है, यूज नहीं कर रहे हम लोग। एंड दीज आर लाइक गोल्डन फिलर्स। गोल्डन फिलर्स मतलब बहुत कुछ कर सकते हो तुम इनके साथ,
बट तुम बहुत कुछ गलत कर रहे हो उनके साथ। ये लोग टीम में कहाँ पे, आई डोंट नो। अब आई नो तुम लोग बोल रहे हो कि भाई हम लोग अनबीटेबल चल रहे हैं एशिया कप में, कितनी बुराई करेगा। लाइक दिस वीडियो इज करेंटली 25 मिनट्स, मैंने एक अच्छी बात नहीं बोली टीम इंडिया के बारे में। द थिंग इज, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये एशिया कप हम लोग जीत जाएंगे, बहुत आराम से जीत जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। तुम लोग ऐसे ऐसे क्यों देखते हो मैच? क्यों? क्योंकि मजा नहीं आ रहा। देयर इज नो लेजिट कंपटीशन, कुछ नहीं है, कुछ रखा ही नहीं है। वी ऑल नो हम लोग जीतने वाले, अनलेस एंड अनटिल फाइनल के जो चेसिंग का टाइम होगा, या फिर पहली बैटिंग में थोड़ा बहुत कोई ऐसा बहुत ही अल्टीमेट वाला चोक कर दिया, वैसे एक बहुत बुरा दिन हो, सिर्फ उस तक हम लोग जाएंगे। वरना फाइनल में अभी एक पैर तो डाल लिया है, अगला गेम अबे हम लोग है फाइनल में। किसको मैं झूठ बोल रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल क्रिकेट फैन को पता है। तुम जाके किसी से भी पूछ लो, एवरीवन विल से कि इंडिया फाइनल खेल रहा है, वो फाइनल में जो भी होगा 99.9% हम लोगों को कब जीत चुके, बुरा दिन होगा, हार जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। बट इस एशिया कप से हम कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे वर्ल्ड T20 के अंदर। मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ, क्योंकि आज आज का मैं गेम बोलता हूँ, जो इंडियन टीम बुरी बॉलिंग कर रही थी, बुरी बॉलिंग कर रही थी, वहां पर अगर टीम डेविड जैसा फिनिशर होता, अब आरसीबी फैंस खुश मत हो, मैं ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, रुक जा, थम जा तू, हैनरी क्लासन जैसा होता कोई। इंग्लैंड का साला कौन फिनिशर है, इंग्लैंड का एक फिनिशर मेरे को याद नहीं आ रहा, ब्रेविस जैसा कोई होता जो अभी गोल्डन फॉर्म में चल रहा है इंटरनेशनल में, ऐसे अगर बंदे हो, वो लोग फाड़ देंगे भाई। तो वो लोग ना गेम यहाँ से वहां कब लेके जाएंगे ना, पता भी नहीं चलेगा। पूरी टूर्नामेंट अच्छी जाएगी, सेमीफाइनल में ना ऐसे बाहर निकल जाएंगे, और तब फिर सब कुछ नोटिस होगा। ये जीजी एरा में कितनी गलतियां हैं ना, मैं गिनवा नहीं सकता। द थिंग इज 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी ऐसे हाथ में मिल गए जीजी एरा के, और भाई मतलब मजे ही आ गए उनको। द थिंग इज 2025 का जो वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी था, वो रेडीमेड टीम मिली थी भाई, 2023 की कॉपी वेस्ट मारनी थी। एंड 2021 का वर्ल्ड T20 जो हम लोग बहुत बुरा किया था, उसका एक्सपीरियंस सिर्फ कॉपी पेस्ट मारना था कि स्पिनर्स लेके जाना है, एज सिंपल एज दैट। ये यूज करना था, सिंपल। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर दिया भाई, जीजी एरा ने कुछ बहुत ऐसे भयंकर नहीं कर दिया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सही बोला मैंने, पहली बार गलत बोला था, आई नो। मुझे पता चलता है कब वर्ड्स के मैं फंबल मारता हूँ, ठीक है। द थिंग इज, देखो, जीजी एरा जो भी है भाई, ये जो भी चीज है, आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम, ही इज लेजेंड, ही वॉज लेजेंड, ही इज लेजेंड। बट एज अ कोच बंदा क्या कर रहा है, आई डोंट गेट इट भाई। हर हर गेम में चेंजेस चल रहे हैं। ये एशिया कप जीत जाएंगे भाई हम लोग, बट इससे कुछ साबित नहीं हो रहा। इससे वर्ल्ड T20 की प्रिपरेशन ना बन रही, 11 नहीं बन रही, 15 नहीं बन रही, कुछ नहीं बन रहा इससे वर्ल्ड T20 का, ठीक है। एंड यही है मेरा अगला पॉइंट और आखिरी पॉइंट। ये मैच में स्ट्रगल बहुत किया यार, हम लोग ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। लाइक इमेजिन अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल अगर अच्छा ना करते, जस्ट इमेजिन, ये गेम हार भी सकती थी टीम इंडिया। हार्दिक के बैट पे एक बॉल नहीं लगी, उस टाइम पे मैं समझ गया था कि भाई कितनी मुश्किल है ये पिच बैटिंग करने के लिए। हार्दिक पांड्या जैसा बंदा अगर बॉल ऐसे स्विंग एंड मिस कर रहा है ना, तो समझ जाने का कि मतलब नहीं है ये पिच उस लायक। अगर अभिषेक शर्मा एक या दो छक्के कम लगाता, गिल आज अचानक से एग्रेसिव मोड में था, आज ये दोनों में से कोई एक भी ना आना चलता, हार जाते। ट्रस्ट मी मैंने से दिस, हार जाते। एंड फिर अभी पूरा इंटरनेट फैला हुआ होता, अभी कुछ नहीं, अभी सब लोग शांत है, अभी सब चिल चल रहा है। सो यार ये कुछ चीजें हैं जो टीम के अंदर मुझे दिख रही है। टीम बढ़िया है अपनी, एशिया कप जीत जाएंगे, बट लाइक इट्स लाइक बच्चों के साथ खेलना यार। एशिया कप आराम से जीत जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल फाइनल के दिन कुछ हो, ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। सो या क्रिकेट के लिए जितने भी लोग आए थे, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। यही तक था क्रिकेट का जो भी था। अब सब मैं 2 मिनट के लिए अपने ऑडियंस से बात करना चाहता हूँ। सो या गाइस, कैसे हो सब लोग? सब ठीक है, जिंदा बिंदा हो? मेरा चैनल नहीं मरा है, मैं हूँ, जिंदा हूँ। प्लीज इस वीडियो के ऊपर एटलीस्ट 10,000 व्यूज ला दो, ताकि कुछ तो इज्जत बनी रहे यार मार्केट में। चैनल तो डिप ही होते जा रहे हैं, मेरे को तो लगा खत्म ही हो गया मेरा करियर ऐसा वैसा, बट नहीं, कुछ नहीं हुआ है, ऑल गुड। एक्चुअली मैं वीडियोस इसलिए नहीं डाल रहा था, सबसे पहले तो मेजर पॉइंट इज कि कुछ हो नहीं रहा था क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, इतना तो सब लोग को पता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज मुझे कवर करनी चाहिए थी, वो मेरी गलती थी, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। बट लाइक टेस्ट सीरीज के दौरान मेरे थोड़े फैमिली में इशू चल रहे थे, मेरा थोड़ा ट्रैवल वगैरह चल रहा था, गाँव आना जाना ज़्यादा लगा रहा था, तो इसलिए उस टाइम पे मैंने वीडियोज़ नहीं डाली, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी है, वो मेरी गलती है, आई एडमिट दैट। बट लाइक ये वाला अभी पिछले लाइक 3 महीने क्या चल रहा था चैनल के ऊपर, तो चैनल के ऊपर स्ट्राइक लग गई थी। एक्चुअली हुआ ये था कि कुछ चीज़ें
कुछ अपने इंडिया से हटा दिया गया, बहुत बड़ी चीज़ें थी, कुछ हटा दिया गया। मेरे तो जर्सी के ऊपर कभी था ही नहीं, दैट्स बेटर। बट कुछ ऐसी चीज़ें चली गई एंड उस फालतू के चक्कर में अपने चैनल को भी थोड़ा-सा लिया था आड़े में, बट लाइक our Lord did everything for us, like did all the lawful things, like lawful ऐसा word भी होता है, I don't know, but like yeah, she did everything and prove कर दिया कि अपने चैनल का कोई संबंध ही नहीं है भाई, everything and yeah, तो उस झमेले से निकल गए एंड फिर चैनल के ऊपर स्ट्राइक लग गया था फॉर समथिंग एंड वो भी आज हट जाएगा। आज 22 तारीख है एंड या 22 सितंबर वॉज द डेट। तो आज स्ट्राइक भी हट गया एंड अभी अगला प्लान क्या है मेरा, मैं थोड़े क्लियर कर देता हूँ। तो देखो, जब जब अच्छा मैच होगा ऑब्वियसली मैं मीम रिव्यू डालूंगा, जब जब हाइप्ड अप कोई गेम होगा उसके पहले मैं प्री मैच वीडियो डालूंगा, बहुत कुछ डालूंगा। बट जो बीच में गैप्स रहेंगे उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाएंगे। जैसे कि जो जर्सी रेटिंग का मैंने वीडियो बनाया था जो बहुत लोगों को पसंद आया, वैसे कुछ अलग अलग आइडियाज़ करेंगे। गेमिंग जिसके ऊपर मेरे चैनल के टॉप 3 वीडियोज़ है वो वीडियोस करेंगे हम लोग। जैसे क्रिकेट 26 लॉन्च होता है, वी विल बी राइट देयर। क्रिकेट 22 भी खेलेंगे हम लोग, कल या परसों से ही वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो या चैनल के बारे में मैंने बहुत कुछ सोचा है। जितने लोग छोड़ के गए इस चैनल को दैट्स कंप्लीटली फाइन, वो लोग वापस आ जाएंगे, आना होगा तो दैट्स ओके। एंड यही है मेरा प्लान मरते दम तक। आई वॉन्ट टू डू दिस टिल आई डाई एंड यही है प्लान, बस इतना ही था। बाकी तो कुछ ऐसे खास बोलने को है नहीं। आई नो तुम लोग 100K मैं 5 साल के लिए रो रहा था कि 100K कब होंगे एंड जब हो गए मैंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। एंड द फैक्ट इज कि हम लोग अभी रिवर्स चल रहे हैं। 1 लाख कुछ तो 900 हुए थे अपन लोग के एंड अभी हम लोग फिर से 500 के ऊपर आ गए। तो एनी टाइम जो 100K हिट हुए वो मार्क 99K के ऊपर भी आ सकता है। अभी प्लीज मजाक में कोई अनसब्सक्राइब मत कर देना, डू सब्सक्राइब अगर यहाँ तक देख रहे हो, प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे 101K देखने दो वहाँ पे। द थिंग इज देखो ऑनेस्टली मुझे लगा था 100K होने के बाद बहुत कुछ ओके, दिस इज फॉर दिस टॉपिक इज फॉर अनदर वीडियो, मैं उसके ऊपर बात करूंगा, ठीक है? इसके ऊपर बात होगी, ये टॉपिक जरूर नोटिस होगा, क्योंकि आई नो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 1 लाख में से एटलीस्ट 5,000 ऐसे लोग मैंने कमाए हैं जो मेरी रिएक्शन देखना चाहते थे, मेरी फीलिंग्स जानना चाहते थे कि मैंने 1 लाख हिट किए तो मुझे कैसा फील हो रहा था। तो उसके 2 आउटकम्स थे, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्द बनाऊंगा, एशिया कप खत्म होते ही बनाऊंगा। स्टोरी टाइम वीडियोस मैंने 10 लिख के रखे, ये साल खत्म होने से पहले 10 स्टोरी टाइम हम लोग फॉर श्योर करेंगे। एंड या ये वीडियो अभी यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड कैसे बोलते हैं यार, करना है तो कर लो लाइक यार, अब क्या ही बोले, लाइक सब्सक्राइब हाइप अप सब कुछ कर लो। या तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।